नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। आज सबसे पहले तो ना सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। हर एक को थैंक यू। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू। सबको दिल से थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। बस आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि एक बार दिल से थैंक यू कर दूं सबको। तो सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो आज हम क्या बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कि किस तरह हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब सुबह से लेकर रात तक कि क्या हमारा रूटीन होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। सुबह क्या होना चाहिए, फिर हमारा पूरा दिन, दोपहर में, शाम को क्या रहना चाहिए हमारा रूटीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, और लास्ट में फिर नाइट में हमारा क्या चीज़ हमें फॉलो करनी है। तो आज पूरे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रूटीन होगा। तो देखो, सबसे पहले मॉर्निंग में जब उठेंगे तो उठते के साथ अपने सबसे पहले अपने फर्स्ट थॉट के बारे में ज़रूर से हमें अवेयर होना है कि जो हमारा पहला थॉट आता है ना, बहुत सुंदर होना चाहिए। तो इसीलिए उठते ही सबसे पहले उस यूनिवर्स से जुड़ जाएं और उसको थैंक यू कर दें। बस उठते ही थैंक यू। और किसी चीज़ के लिए भी थैंक यू जो आपके दिल से निकल रहा हो, कि मुझे ये सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए थैंक यू। फिर उसके बाद मेरे इस घर के लिए थैंक यू। मुझे तीनों टाइम के लिए खाना देने के लिए थैंक यू। मुझे मेरे सर पे छत है उसके लिए थैंक यू। अपने बच्चों के लिए थैंक यू और अपने परिवार के लिए थैंक यू। जो चीज़ आपके दिल में आती है, अपने पैसों के लिए थैंक यू। जो चीज़ आपके दिल में उस समय आती है ना, तो बस सबसे पहले तो शुक्रिया कर दें उस परमात्मा का। ठीक है। तो फर्स्ट थॉट हमारा बहुत सुंदर होना चाहिए। कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, कोई नेगेटिव उस टाइम में कोई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कोई नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। तो शुरू शुरू में देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपको जब सब कॉन्शियस में वो बैठ जाएगा ना कि मेरे को ये रूटीन फॉलो करना है, तो वो अपने आप आपको याद भी दिलाएगा। तो शुरू शुरू में आपको याद करना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठते ही थैंक यू करना है। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी वो हैबिट बन जाएगी, आप खुद ही ऑटोमेटिकली उठते ही सबसे पहले आपके मुंह से थैंक यू ही निकलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले उठते ही थैंक यू करना है। उसके बाद गर्म पानी या ठंडा पानी जैसा भी आप पीते हैं, कोई भी जो भी आप पानी पी रहे हो उसको अफर्म करके पीना है। उसमें अफर्मेशन डाल के ही उस पानी को पीना है। ठीक है। कोई भी अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन उसमें डाल के आपको पानी पीना है। फिर उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप नए हैं तो 5 मिनट से शुरू कीजिए मेडिटेशन। और अगर काफ़ी टाइम हो गया तो मेडिटेशन का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर मेडिटेशन करना है हमें। उसके बाद मेडिटेशन के बाद हमें अपनी जो भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो हमें लिखनी है। तो कोई भी आप 10 ब्लेसिंग्स लिख लो, ज़्यादा लिखनी है ज़्यादा लिख लो। और ब्लेसिंग जो आप लिखोगे वो किसी पे भी लिख सकते हो। जैसे अपने घर के लिए लिख लो, अपनी फैमिली के लिए लिख लो, अपने बिजनेस के लिए लिख लो, अपनी हेल्थ के लिए लिख लो। जो चीज़ आप चाहते हो, जिसके लिए आप दिल से ग्रेटफुल हो, क्योंकि घर में एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने हमें दी हैं। तो हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो। तो ग्रैटिट्यूड की एक वो बना लो डायरी, और एक पेन ले लो अपना, और कोई डायरी ले लो, कोई कॉपी ले लो, कुछ भी ले लो, और डेली उसमें पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखो मेडिटेशन के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद करना है अफर्मेशन। अफर्मेशन भी आप अपनी मर्जी से जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन लिखना चाहते हो तो आपको मतलब आपकी ज़रूरत सबकी अलग अलग है ना। अगर किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए तो हेल्थ पे अफर्मेशन लिखना शुरू कर दो। अगर बिजनेस चाहिए अच्छा, बिजनेस में बिजनेस के ऊपर अफर्मेशन लिखना शुरू कर दो। और अगर कोई रिलेशनशिप के ऊपर लिखना है, रिलेशनशिप के ऊपर लिख लो अफर्मेशन। अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ अफर्मेशन, जैसे आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम अनस्टॉपेबल। तो इस तरह की अफर्मेशन जो अपने आप पे लिखनी है, अपने आप को अपनी अपने जो है ना, अपने आप को ग्रो करने के लिए,
अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। इस पे अगर रिलेटेड कोई अफर्मेशन लिखनी है तो वो लिख लो। तो जो आपकी ज़रूरत है, सबकी अलग अलग ज़रूरत है देखो, तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फिर अफर्मेशन लिख लो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग लिखी, फिर उसके बाद अफर्मेशन लिख लो। फिर उसके बाद जो अब पूरा दिन का जो हमारा रूटीन रहेगा, उसमें आपको सारा दिन अपने थॉट्स पे ध्यान देना फिर, कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं। अगर थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं तो उसको तुरंत पॉजिटिव करना है हमें। और पॉजिटिव करने के लिए देखो, क्योंकि ये ना थॉट्स क्या होते हैं, अगर एक बारी अगर एक थॉट आएगा ना, फिर उसके बाद उसका उसी से रिलेटेड दूसरा थॉट आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे बहुत सारी फिर है ना थॉट्स की लाइन लग जाएगी। और वो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा चलने लग जाएंगे कि उनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो जाते हैं कंट्रोल, पर बहुत टाइम लगता है फिर। लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, मतलब पूरा दिन है ना अवेयर रहना अपने थॉट्स के लिए, कि भाई मैं अब क्या सोच रहा हूँ, मैं अब कैसी फीलिंग में हूँ, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और पूरे दिन अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ऐसे नेगेटिव थॉट आना शुरू हुआ, तुरंत आता है, तुरंत उसको चेंज करो। कोई ना कोई ऐसी कोई सॉन्ग सुन लो, कोई भजन सुन लो, कोई किसी इंसान से ऐसे बात कर लो कि जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है, या फिर नेचर में चले जाओ। मैं ये बहुत करती थी, जैसे पहले ना कि जरा जरा सा भी मेरे को नेगेटिव थॉट आता है ना, तो मैं तुरंत नेचर में चली जाती थी, ठीक है। तो पूरा दिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि नेचर में चले जाओ। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, जब आप अफर्मेशन लिखते हो, ठीक है, अफर्मेशन लिखने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट ग्रैटिट्यूड वॉक ज़रूर करनी है, ठीक है। उसे आप नेचर में जाते हो ना, तो आप एक पीस महसूस करते हो, नेचर से कनेक्ट होते हो। फिर जब साथ में थैंक यू ऐड कर देते हो, तो वो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देती है ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है नेचर में जाना, मेरा फेवरेट है, ग्रैटिट्यूड वॉक जो है मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो ये ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद अफर्मेशन लिखनी है, अफर्मेशन के बाद आपको एक वॉक करनी है, ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है। फिर उसके बाद पूरा दिन आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको चेंज करने की कोशिश करनी है पूरा। ऐसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, अपने आप को ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करो जहाँ आप उसको भूल जाओ, उस थॉट्स के बारे में भूल जाओ, ठीक है। फिर पूरा दिन ये सब करने के बाद नाइट में आपको ध्यान रखना है कि आपको ना एक बारी सोते समय अपने पूरे दिन को ना एक बारी स्कैन कर लो, कि भाई सुबह ये हुआ था, दोपहर में ये हुआ, जो भी है सारी चीज़ों को एक बारी अच्छे से विजुलाइज कर लो, ठीक है। और उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ उठाओ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फील आ रहा हो। मतलब जो जो चीज़ें आपकी पूरे दिन में अच्छी हुई है ना, उसके लिए सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। और उसमें से फिर एक चीज़ ऐसी लो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो इस पूरे दिन में। ये आपको रात को सोते समय करना है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी हो पूरे दिन की, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका फेवरेट आपको खाना मिला हो, आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने आपकी प्रेज़ की हो, या कहीं आप पार्टी में गए हो, किसी फ्रेंड ने आपको ट्रीट दे दी हो, कुछ भी छोटे से छोटा अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है, तो उसको उठाओ और उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करो। और उसी ग्रैटिट्यूड को शो करते करते बस आप सो जाओ। और फिर जब आप सुबह उठोगे ना, फिर वही रूटीन पूरा शुरू हो जाएगा। और डेली ये करना है, मैं डेली डेली, ये नहीं है कि भी उसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा अपने को डेली ये जो रूटीन है ना, डेली फॉलो करना होता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक रूटीन है जो मैं भी फॉलो करती हूँ, और वही रूटीन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आप इसको पूरा दिन फॉलो करो, ठीक है। और ये डेली करना है हमें, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है, डेली हमें यही रूटीन रखना है अपना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।